प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं जैसे 38 वर्ष से एक रोगी के बारे में मैं आज बताना चाहती हूँ, जो इतने साल से 38 साल से बीमार था। वो मतलब उसको उसको परमेश्वर आके पूछता है, जैसे कि आगे हम लोग जब पढ़ेंगे 5 में तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कहा गया है। जैसे सब लोग वहाँ उस पानी के कुंड में मतलब जाने के लिए तैयार हो जाते थे और वहाँ पे जाके चंगे हो जाते थे, पर वो 38 साल से जो बीमार था उसके पास कोई भी नहीं था प्रियो, कोई भी नहीं था। पर क्या किया, पर में हम लोग देखेंगे यीशु मसीह उसके सिचुएशन में वहाँ पे खुद स्वयं आए और उनसे पूछा। उसे परमेश्वर ने देखा 6 में, जैसे कहते हैं 5 का 6 में, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जान कर के वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उसे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? देखिए प्रियो, परमेश्वर उस जगह पे हम लोग वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पे किसी के लिए नहीं आया, पर परमेश्वर उसी के लिए ही आया जो 38 साल से बीमार था। आज हमारा सिचुएशन भी ऐसे ही होगा, हम अंदर से परेशान होंगे, निराश होंगे, चाहे हताश होंगे, चाहे चाहे कोई सारी हमारे मन में हमारी बहुत सारी बातें चल रही होगी, या हमारे घर में कोई बीमार होंगे या परेशान होंगे, या मेंटलिटी कुछ प्रॉब्लम होगा, या कुछ भी ऐसी बातें होगी, जवानी मतलब कोई हमसे पाप हुआ होगा जवानी में, या कुछ हमसे मुंह के द्वारा हमने किसी को चोट पहुंचाया होगा। तो प्रियो, आज परमेश्वर आपके जीवन में वैसे ही आना चाहता है। जैसे ये 38 साल के रोगी के लिए परमेश्वर ने उस जगह आके परमेश्वर ने उसे पूछा, वैसे आपसे परमेश्वर आपसे पूछना चाहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है अपने मन में, चाहे सोच में, चाहे विचार में, चाहे कोई भी। अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे तो परमेश्वर आपको हर एक सिचुएशन में चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो बीमारी को ही नहीं बल्कि हर एक सिचुएशन में परमेश्वर हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। जैसे 8 में कहता है कि यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। जैसे परमेश्वर ने उसे कहा, वो तुरंत चंगा हो गया। उसी तरह आज हमारे जीवन में अगर हम कोई चीज़ को प्रथम स्थान देते हैं तो आज परमेश्वर हमें उस चीज़ों से हम प्रसन्न नहीं होता प्रियो। हमें अपने जीवन में सबसे पहला प्रथम स्थान अपने परमेश्वर यीशु मसीह को देना है। तब हमारा परमेश्वर हर एक सिचुएशन में हमें हर एक बातों में आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है, और वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा प्रियो। आज हमारे जीवन में बहुत सारी सड़न होगी, चाहे परेशानी होगी, चाहे पास्ट में हमारे जीवन में कुछ भी ऐसी बातें हुआ होगा, उस बातों को लेकर अगर हम निराश या परेशान हैं तो प्रियो, आज हमारे जीवन में उस 38 साल के रोगी को याद करने की जरूरत है, जब परमेश्वर उसके लिए उस जगह पे उसके लिए आया और उसे उससे पूछा। उसी तरह आज हमारे जीवन में प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, या कुछ वचनों के द्वारा जो चर्च में हमें बताया जाता है, या किसी के थ्रू हम सुनते हैं, उसके द्वारा भी हमसे बातें करता है। तो प्रियो, आज अगर कोई चीज़ से आप दुखी है, परेशान है, तो प्रियो, हमें अपने मन को जांचने की जरूरत है कि आज हम किसे अपने जीवन में प्रथम स्थान दे रहे हैं। आज हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान कौन है प्रियो? आज इस संसार के पीछे मत भागिए प्रियो। आज जैसे वो 38 साल के लिए यीशु मसीह वहाँ पे आया और उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है, उसी तरह आज फिर मैं कहना चाहती हूँ कि आपको भी कोई सिचुएशन में क्यों ना बीमार हो, चाहे कितनी सारी परेशानी, चाहे डिप्रेशन, चाहे फैमिली की बातें हो, परमेश्वर हर एक सिचुएशन से निकालने की सामर्थ्य रखता है प्रियो। और आगे बढ़े, प्रार्थना करें, वचन को पढ़े। परमेश्वर हर एक बातों में परमेश्वर आपको संभालने वाला है, और अपना विश्वास इस वचन के द्वारा आप आगे बढ़ाएं। क्यों ना छोटी सी इस वचन के द्वारा परमेश्वर बात किया हो, मेरा विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। आमीन।